अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह ताहा मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, एक जो प्रॉब्लम था वो ये कि मैंने एमसीक्यूज जो है ना, बस स्टूडेंट से कहा था कि वो मुझे बना दे। तो उसमें गलती ये होगी, आपने देखा होगा बहुत सारे एमसीक्यूज आपके सर के ऊपर से गुजर गए होंगे। उसकी रीज़न ये है कि कुछ एमसीक्यूज का ताल्लुक रिएक्शन से भी है। जब आपको केमिकल रिएक्शन आता होगा ना, जो भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, टर्शियरी अल्कोहल, तो वो आइसोमर्स दोबारा सॉल्व होंगे, फिर सॉल्व होंगे। लेकिन चलें, हम कम से कम इन 22-23 एमसीक्यूज में आधे एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जो विदाउट रिएक्शंस हैं, उनको तो अभी हम करते हैं ना, ठीक है। तो कुछ एमसीक्यूज हम नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है कि वो जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसके साथ होगा। अच्छा बेटा, ये मैंने वर्कशीट ना इस आइसोमर वाली जो नोट्स हैं इसी के नीचे अटैच कर दिया, देखो, ठीक है ना। तो आपको अलग से नहीं ढूंढनी, बस इसी नोट्स के नीचे आपको ये आइसोमर की वर्कशीट मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बेटा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो है ना पूरी क्लास अटेंड करनी है। और एक मिनट। अच्छा बेटा, स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है ना आज वैसे ही हम थोड़ा और लेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कह रहे कि ग्रेन्यूल एंड नीरोल, अजीब से नाम है, आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। या ग्रेन्यूल पढ़ लें इसको। ये दो आइसोमर्स हैं जी जो आपके सामने है। और कह रहा है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन हेयर। तो बच्चों, अब आपको जो मैंने सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट दिया था जरा वो सुन लो। मैंने ये कहा था कि डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। इसको हमने कहा था ये सिस है, क्योंकि दो सेम ग्रुप सेम साइड पर है। लेकिन मैंने बेटा आपसे यह भी कहा था कि अगर सेम ग्रुप ना हो ना, तो कम से कम सेम फैमिलीज भी चलेंगी। कि वो सेम, अगर बिल्कुल सेम ना हो तो सेम फैमिली से भी हो तो वो सिस ही होगा। जिस तरह ये देखो, ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, सेम साइड पर हैं, तो दिस इज सिस। दोनों हेलोजेंस हैं, सेम साइड पर हैं, तो दिस इज सिस, ठीक है। तो अब यहां पर इसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है ग्रेन्यूल एंड नीरोल आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। और कह रहा है कि ये कौन से दो आइसोमर होंगे, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन हेयर। तो देखो बच्चों, इसमें पहली चीज, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में ना ब्रांचिंग होती है। चेन आइसोमर में क्या होती है? ब्रांचिंग। तो मुझे बताओ, यहां पर बच्चों की ब्रांचिंग है, देखो ये कार्बन ये ऐसे आ रहा है, इस तरह ना। तो ये दो ही आपके ब्रांच यहां पर आ रहे हैं। और अगर दूसरे वाले को आप देखो बेटा, आपको अगेन दो ही ब्रांचेस मिल रही हैं, तो कोई ब्रांचेस तो नहीं आई ना इसमें। तो इसका मतलब है चेन आइसोमर नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए बेटा चेक कर लो, क्या कोई ऐसा कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों। चेक कर लो, क्या कोई ऐसा कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो? नहीं है। पोजीशन आइसोमर ये होता है कि डबल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो। देखो, डबल बॉन्ड अगर आप यहां से काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डबल बॉन्ड 2 3 पर 6 7 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही, तो पोजिशनल आइसोमर भी नहीं है। लेकिन अगर आप बेटा गौर करो, अगर आप गौर करो कि ये सिस ट्रांस क्यों है, हालांकि इतना क्लियर नहीं है। मतलब आपको जिस तरह आम सिस ट्रांस की हम एग्जांपल्स कराते हैं उस तरह की ये एग्जांपल नहीं है, क्योंकि सेम ग्रुप्स नहीं लगे हुए ना बिल्कुल। देखो, ये CH2OH और ये CH3, ऑल दो ये सेम फैमिली से नहीं है, लेकिन दोनों में कार्बन लगा हुआ है। चलो, अल्काइल से ही वो CH2OH बना हुआ है, तो ये सेम साइड पर आ रहे हैं डबल बॉन्ड के। और अब देखो ये ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं, है ना। तो इसको इस बेस पर आप सिस कह सकते हो, उसको ट्रांस कह सकते हो। तो लेकिन मैंने एक और टेक्निक यूज की है भाई, मैंने ACD सारे रॉन्ग कर दिए और आपका शक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे ही जा रहा है, ठीक है। बाकी यहां तो सिस ट्रांस शो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम ग्रुप है, यहां तो सिस ट्रांस नहीं होगा। लेकिन इस जगह पर जो मैंने मार्क किया बेटा, ये सिस है आपका। और ये बेटा आप यहां पर ऑपोजिट साइड पर आ रहा है, तो दिस इज ट्रांस। मुनीजे आप कह रही हैं हाउ इज इट नॉट चेन। बेटा चेन आइसोमर में ब्रांचिंग होती है, जिस तरह ये है ना, आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3,
इसका चेन आइसोमर ये होगा CH3CH CH3 टू मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पर कहीं ब्रांचिंग है, जरा चेक करना बेटा, कहीं ब्रांचिंग है यहां पर। मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करता हूं जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो। ये इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बेटा, ये मतलब ये तो ब्रांच है ना, लेकिन क्या दूसरा जो है वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। उसको डिफरेंट होना चाहिए था, डिफरेंट ब्रांचेस होनी चाहिए थी उसमें। देखो ये बिल्कुल उन्हीं पोजीशन पर कार्बन आ रहा है बेटा, जो ब्रांच है वो उन्हीं कार्बन पर आ रही है, देखो। ठीक है। तो आपने बच्चों जो इसको नाम देना है, जो आपने इसको आइसोमेरिज्म बताना है, वो इस बेस पर कि ये देखो ये इस लिहाज से यहां सिस है, और यहां देखो ये ऊपर है और ये नीचे, इसको आप क्या कहोगे, दिस इज ट्रांस। अच्छा, विच कंपाउंड हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म? किसके ज्यादा होंगे स्टीरियो आइसोमर्स? तो देखो 2 मिथाइल हेक्स 2 इन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्स 2 इन है, और कार्बन 2 पर मिथाइल है। बेटा क्या कहते हैं, इसके स्टीरियो आइसोमर होंगे भी या नहीं होंगे? हाँ बच्चों, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन है सेम ग्रुप्स। तो इसके तो इसको अच्छा, और दूसरा कायरल कार्बन तो है ही नहीं, तो इसका तो है ही नहीं भाई, इसका तो बनते ही नहीं है, स्टीरियो आइसोमर इसके बनते ही नहीं है। जरा बी को चेक करो, हेक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड लगाओ, ये लगा दिया। कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल लगाओ, ये लगा दिया। अच्छा बेटा, इसके अंदर देखो बिल्कुल सिस ट्रांस बन सकता है, देखो कैसे, मैं बताता हूं। इस तरह कर लो ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों। तो ये डबल बॉन्ड 2 पर ही आ रहा है ना, देखो डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है ना, कार्बन नंबर 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो 3 मिथाइल हेक्स 2 इन। तो इसमें बच्चों आपका एक सिस एक ट्रांस बनेगा। 3 मिथाइल हेक्स 2 इन में एक सिस और एक ट्रांस बनेगा बच्चों या नहीं बनेगा, बताओ जरा। हाँ बच्चों, 3 मिथाइल हेक्स 2 इन में बनेगा ना। जिस तरह यहां देखो मैं इसका सिस बना रहा हूं, ट्रांस कैसे होगा, देखो ट्रांस ऐसे होगा, एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे, और बाकी वही कार्बन चेन कंटिन्यू कर दो बस। ये देखो, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 3 मिथाइल हेक्स 2 इन, लेकिन इसको ट्रांस कहेंगे, तो बेटा इसके दो बन रहे हैं, इसके दो बन रहे हैं बस। लेकिन अगर आप सी को देखते हो बच्चों, सी को जरा चेक करना। सी में कह रहा है 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, ये आ गया। ठीक है। और कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल है, 1 2 3 4, यहां मिथाइल है बच्चों। अब ये बड़ा यूनिक सा बनेगा, जरा चेक कीजिएगा। बड़ा इसमें पता है क्या हो रहा है, गौर से देखना जरा। इसमें दो काम हो रहे हैं भाई। इसमें एक तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, और दो हाइड्रोजन दोनों को नीचे कर दिया सिस, एक हाइड्रोजन को ऊपर एक को नीचे कर दिया ट्रांस, दो ये बनेंगे। और बच्चों एक और चीज देखो, इसमें क्या ये कायरल कार्बन भी है या नहीं है, दिस वन। हाँ बच्चों, ये कायरल कार्बन है, इसके साथ देखो 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, CH3 है, CH3 है, ये H है, ये ग्रुप लगा हुआ है, और ये ग्रुप लगा हुआ है। तो बेटा इसमें कायरल कार्बन भी है। तो अब इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे बेटा, देखिएगा जरा। एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, उसको यूज करना है आज के बाद। फॉर्मूला है 2 की पावर n, गौर से सुनना, 2 की पावर n। n बेटा क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर से मुराद है वो सेंटर्स या वो जगहें जिनकी वजह से सिस ट्रांस बन रहा है या ऑप्टिकल बन रहा है। ठीक है बच्चों,
स्टीरियो सेंटर से मुराद वो प्लेसेस हैं, वो साइट्स हैं, वो जगह हैं जिन पर या तो सिस ट्रांस आइसोमर बन रहा है या ऑप्टिकल बन रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो बेटा आपके पास ये जगह है, ये वाली, यहां पर सिस ट्रांस बनेगा ना, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा भाई इसका। और बच्चों, ये जो कायरल कार्बन है, इसके भी तो दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, है ना। तो अब आपने एन की जगह लिखना है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। देयर आर टू सेंटर्स, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सेंटर है और एक ऑप्टिकल आइसोमर वाला सेंटर है। तो एन क्या है? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर दो हैं, तो यू विल गेट द आंसर 4। मतलब एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा और फिर उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं। एक सिस का ऑप्टिकल आइसोमर होगा, एक ट्रांस का ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्योंकि कायरल कार्बन तो है। तो टोटल 4 आइसोमर्स बन रहे हैं बेटा इसके। लेकिन अगर आप 5 मिथाइल हेक्स 2 इन देखो, इसका कोई भी नहीं बनेगा भाई। बल्कि दो, इसके भी क्या पता दो बने, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसके भी दो बनेंगे सिस्टान। देखो ये मिथाइल है ना, ये कायरल कार्बन नहीं है बेटा, क्योंकि देखो इसके साथ दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं। बस इसके सिस ट्रांस ही बनेंगे यहां पर। क्या बनेंगे? सिस ट्रांस बनेंगे, डबल बॉन्ड की वजह से। तो सी इज द राइट आंसर बच्चों। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। सी का बेटा मैं ये कह रहा हूं खुबैब, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, सी को फिर देख लो बच्चों, अगर सी में कंफ्यूजन है। यहां मैं करता हूं एक्सप्लेन। 4 मिथाइल हेक्स 2 इन है। 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। 1 2 3 4 5 6। ये बेटा स्ट्रक्चर है। बेटा देखो, एक तो आइसोमर बनेगा ना इसका सिस ट्रांस, डबल बॉन्ड है क्या नहीं है? सिस ट्रांस बनेगा। सिस ट्रांस बेटा एक बनेगा इसका। जी बेटा हाशिम, मैं बता रहा हूं, स्टीरियो सेंटर दोबारा बताता हूं बेटा। मुझे ये बताओ कि ये जो यहां पर मैं सिस ट्रांस बना रहा हूं, बल्कि बना देता हूं भाई। देखो एक इसका बनाता हूं भी। ये बनेगा इस तरह, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन दोनों नीचे कर दिए, ये एक मिथाइल ऊपर कर दिया, और ये बेटा CH, ये CH3, और ये CH2 CH3। ये हो गया भाई। ठीक है। दूसरा बेटा इसका ट्रांस बनेगा। ट्रांस, ट्रांस भी बनेगा। अगर आप मुझे 1 मिनट देते हैं तो मैं इस तरह करता हूं बेटा, पहले आपको इसके ना सिस बनाकर दिखाता हूं, ताकि आप लोगों की इस पे ग्रिप हो जाए भाई। पहले आपको इसके सिस भी बनाकर दिखाता हूं। यस, ठीक है। मैं इस सारे को रब करता हूं, आपको चारों बनाकर देता हूं, ठीक है बेटा। सारे को रब करके चारों बनाकर देता हूं, ताकि आपको फिर फॉर्मूला यूज करने में ना मसला ना हो। ये देखिएगा बच्चों, फॉर्मूला है आपका 4 मिथाइल हेक्स 2 इन ना। 4 मिथाइल हेक्स 2 इन। ये बेटा इसका फॉर्मूला बनेगा CH3, CH2, CH, CH3, CH, 1 2 3 4। ये है बेटा, ये पूरा फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं इस तरह करता हूं बच्चों, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूं कि आपको सिंपल एक शॉर्टकट पहले बताता हूं, फिर डिटेल। शॉर्टकट ये है कि एक यहां पर सिस ट्रांस बन रहा है, इस डबल बॉन्ड की वजह से एक सिस बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा? ट्रांस। दो हो गए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं भाई कि यहां पर एक कायरल कार्बन भी है, तो कायरल कार्बन के दो ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो एक सिस एक ट्रांस और दो ऑप्टिकल आइसोमर, चार। वैसे तो सिंपल है, यही जुबानी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको चारों ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये लो बेटा, कायरल कार्बन को जरा फोकस करना। ये कायरल कार्बन है, इसके साथ देखो, इसके साथ बेटा ये एक H लगा हुआ है, एक नीचे मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। इधर इथाइल लगा हुआ है, CH2 CH3। अब गौर से देखना है बेटा, बिल्कुल ध्यान से।
ये बेटा मिथाइल लगा हुआ है। और अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, ये मुझे बताओ, सही है ना, कोई इस पे मसला तो नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि ये जो है बच्चों, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें ये कायरल कार्बन है और ये सिस है। देखो मैंने ये सिस बनाया है, जो कार्बन कार्बन दोनों हाइड्रोजन को नीचे रखा है। इसका मिरर इमेज बनाओ ना जरा। इसका मिरर इमेज बन जाएगा ना? जब इसका मिरर इमेज बनाओगे ये बनेगा भाई। मिरर इमेज देखो जरा। जी बच्चों बताओ, ये दो बन गए। अभी मैंने सिस के साथ किया भाई। क्या ट्रांस का भी इस तरह नहीं बनेगा मिरर इमेज? क्या हाशिम बताओ, क्या ट्रांस का भी इसी तरह मिरर इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? ये अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ये सिस कैसी है? ये देखो भाई, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं या नहीं है? मिकाल, क्या ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हैं? तो ये सिस हुआ ना। ठीक है, लेकिन लेकिन बच्चों, अगर आप ट्रांस बनाना चाहते हैं तो भाई जिस तरह एक सिस का मैंने सिस के साथ ऑप्टिकल आइसोमर का मिरर इमेज बनाया ना, अब यही काम ट्रांस के साथ करो ना भाई। अगर नहीं कर सकते, मैं चलो ये भी बना बना देता हूं, जगह असल में कम है। बना लोगे खुद या नहीं भाई? हाँ बच्चों, बना लोगे ना खुद ये, कि आपने एक सिस के साथ बनाया है। अब आप सिर्फ ये करोगे बच्चों कि एक ट्रांस के साथ बना लो इसी तरह। ट्रांस के साथ क्या करना, बस इस कार्बन को फ्लिप कर दो और उसका मिरर इमेज बनाओ। तो अब आपको एग्जाम में भाई, एग्जाम के लिए सिर्फ तो आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं, इतना लंबा काम क्यों करो भाई आप एग्जाम में? तो एग्जाम के लिए शॉर्टकट ये है बच्चों, कि आप ना बस ये देखो स्टीरियो सेंटर कितनी है, दो जगह पर है, तो 2 की पावर n और आंसर 4। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना 3 को करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ना कौन सा करो, क्वेश्चन 3 को करने से पहले ये वाला करो, यस, क्वेश्चन नंबर 8। फिर आपको 3 ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ठीक है? वैसे खुद ट्राई करो बेटा एक दफा इसको। और आप मुझे 1 मिनट देंगे बेटा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 जरा कीजिएगा, शाबाश। क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, वो कह रहा है जी आपको पेन टू इन फोर ऑल। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना तो ये देखो, 5 कार्बन है, कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड है बेटा, और 1 2 3 4 4 पर OH है, ठीक है? ये है, ये। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर भी, बेटा इसके अंदर भी आपके पास कितने, क्या इसका आंसर होगा भाई? बताओ जरा, शाबाश। क्या आंसर होगा? जी, अब आप लोग बिल्कुल सही बात कर रहे हैं बेटा, शाबाश। जी मिकाल, आप बताओ, मिकाल। मिकाल बताए, और खुबैब बताए, और हाशिम बताए, क्योंकि इन बच्चों ने क्वेश्चन किए हुए थे कि नहीं नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, 4 ठीक है बेटा, 4 इज द आंसर, लेकिन कैसे भाई? मिकाल, खुबैब और हाशिम, बेटा आप लोग जरा रिस्पॉन्ड करें ना, कि अब इसको कैसे आप आंसर देंगे? ठीक है बेटा, ठीक है। जी बेटा, तो इसमें देखें, इसमें बेटा देखें अगेन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कायरल कार्बन भी है। अगर कहते हैं तो इसका ड्रॉ कर देता हूं एक दफा, ताकि ना आपकी एक दफा ग्रिप हो जाए इस पर। देर आर 2 स्टीरियो सेंटर्स, 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं भाई यहां पर। एक ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, एक सिस ट्रांस बनाएगा। तो मैं जरा स्टार्ट करता हूं इस कार्बन से, दिस इज कायरल कार्बन,
इसके साथ एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक बेटा इसके साथ OH लगा हुआ है, और एक इसके साथ देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसको मैं फिलहाल सिस रख रहा हूं। इसका ऑप्टिकल आइसोमर बना लो। देखो, ये दो चीजें नोट करना है, सिस के साथ कायरल कार्बन का ऑप्टिकल आइसोमर, सिस के साथ कायरल कार्बन का ऑप्टिकल आइसोमर, ये बात याद करने वाली है। ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा H। आपको इसलिए शॉर्टकट बताया ना बेटा, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि बिल्कुल रटा ना हो ना, आपको पता तो हो कि ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है भाई। ये हो गया ना बेटा आपके पास। अब आप दोबारा बनाओ ट्रांस के साथ। बेटा ट्रांस के साथ कैसे बनेगा सुना। ट्रांस के साथ ये कार्बन, ये H, ये बेटा CH3 हो गया, ये बेटा आपका हो गया OH, ये बेटा आपका हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक H ऊपर एक H नीचे, और ये बेटा आ गया CH3। इसका मिरर इमेज बना लो। अब ये दोनों डिफरेंट है ना भाई, ये ट्रांस है। इस ट्रांस का मिरर इमेज अलग काउंट होगा ना, इस ट्रांस का मिरर इमेज अलग काउंट होगा। पता नहीं इतना गंदा बन रहा है, आपको समझ आ रही है, थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा बेटा, क्योंकि जगह या कम है। ये देखो बेटा, 1 2 3 4, सिस के साथ ऑप्टिकल आइसोमर का और ट्रांस के साथ ऑप्टिकल आइसोमर का मिरर इमेज। सर हमेशा सिस के साथ होगा ऑप्टिकल आइसोमर, क्या मतलब भाई। सिस, और अगर अगर एक ही मॉलिक्यूल में वो दोनों दे रहा है फिर ये होगा। लाजमी तो नहीं है ना कि हर डबल बॉन्डेड कार्बन में कायरल कार्बन भी हो, लेकिन ये तो इसलिए बेटा हम देख रहे हैं कि यहां पर देर आर टू स्टीरियो सेंटर, एक सिस ट्रांस इसकी वजह से बन रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर इसकी वजह से, तो आपने 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, दो सेंटर हैं। एक सिस ट्रांस की वजह से स्टीरियो आइसोमर बनेगा डबल बॉन्ड, और एक कायरल कार्बन की वजह से ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, तो 2 की पावर 2 आ गया यहां पर, और आंसर 4। तो आपको ड्रॉ नहीं करना भाई, ड्रॉ तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है बेटा। अब आ जाए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है भाई कि कंपाउंड टी हैज द स्केलेटल फॉर्मूला शोन। कितने कार्बन है जरा काउंट तो करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देर आर 10 कार्बन। और अल्केन है ना, अल्केन है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, CnH2n+2 कर लो, 22। वो कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ टी। कौन सा इसका आइसोमर है भाई। स्ट्रक्चरल, स्टीरियो भूल जाओ, कायरल कार्बन की तरफ जाना ही नहीं है। अच्छा बच्चों यहां पर, अब अगर हम पहले कार्बन काउंट कर लें, कि बाज ऐसे भी होंगे जिसमें 10 कार्बन ही नहीं होंगे, वो तो आइसोमर ना हुआ ना। ए में कितने कायरल कार्बन है देखो, ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जरा जहन में रखिएगा, 1 मिनट, इसमें भी 10 कार्बन है। बी को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा बी हो सकता है क्या। बी में तो भाई 10 कार्बन ही नहीं है। सी को देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी भी नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि सी में भी आपके 10 कार्बन नहीं है, कार्बन तो पूरे होने चाहिए थे ना। अगर डी को देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन दोनों में से कहीं एक होगा। अब कैसे एलिमिनेट करें मैं बताता हूं। बट अगर इस तरह करो, आप इसको नाम तो दो जरा। ये लॉन्गेस्ट चेन है भाई, जो कार्बन यहां से बाहर निकल रहे हैं उनको मार्क करो बेटा, जो कार्बन चेन से बाहर निकल रहे हैं, ये और ये। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 5 6 7। तो इसका नाम ये होगा 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। अब आप इस तरह करो, ए और डी को भी नाम दे दो, किसका नाम डिफरेंट होगा, दैट वुड बी आइसोमर। ए को नाम देते हैं बच्चों, ए को नाम देना है तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये इधर इधर के इधर के और इधर के। तो बेटा देखना अभी जरा, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 7। बेटा एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, और हमने काउंटिंग गलत की है, हमें उस साइड से काउंटिंग करनी है जहां से ब्रांच जल्दी आ रही है। तो काउंटिंग हमें यहां से करनी है बेटा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5 6 7। एक ब्रांच 2 पर, एक ब्रांच 3 पर, एक ब्रांच 5 पर, इसका नाम है 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। बेटा सेम नाम आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम नाम आ रहा है। ए इज नॉट आइसोमर। डी को नाम दो जरा भाई, डी को,
डी को नाम देते हैं। देखो डी का नाम ये होगा बच्चों, यहां से काउंट करो अगर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको याद हो, कि वो चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस आ रही हैं। देखो ना, ये चेन सिलेक्ट करो इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस, और अब आपको नजर भी आ रहा है भाई कि ये ब्रांच CH2H5 है। इथाइल तो ब्रांच है ही नहीं ना ऊपर, तो इसका मतलब है यही आइसोमर होगा। इसका नाम क्या होगा देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2 3 4 5 6 7, इसका नाम होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि मुझे बिल्कुल लीनियर चेन सेलेक्ट करनी चाहिए थी और इसको ब्रांच लेना चाहिए था, बेटा वो इसलिए मैंने नहीं ली कि अगर आप बिल्कुल लीनियर चेन को मार्क करते हो ना, तो उसमें फिर ब्रांच एक बन रही है। आपको वो चेन फिर सिलेक्ट करनी होती है, अगर इक्वल स्ट्रेंथ की, अगर इक्वल लेंथ की चेन आ रही है, तो आपको वो प्रेफर करनी होगी जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस हो। इसलिए मैंने ये जिग जैग करके ली है, नीचे से ऊपर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर है, क्योंकि इसका नाम डिफरेंट आ रहा है, तो डी इज द आंसर। पर ये हम क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे 6, मैं आपको रीजन बताता हूं। ये इसलिए नहीं करेंगे बेटा क्योंकि इसमें रिएक्शन शामिल है। हालांकि ये बहुत आसान था, लेकिन रिएक्शन है, आपने अल्कोहल में से ना वाटर को रिमूव करना है, उसके बाद बताना है कितने आइसोमर, तो इसलिए अभी हम इसको नहीं करेंगे। जिन क्वेश्चंस में रिएक्शन है वो हम नहीं कर रहे बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तो अब आप ऐसे करेंगे भाई, क्योंकि इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी कराया हुआ है बेटा, जब उसमें करा रहा था, मेहर, आलियान, ये मेरे ख्याल है हमने क्लास में भी किया हुआ है। C4H8Cl2 कह रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर ओनली शुड बी कंसीडर्ड। जब वो ये कह देता है ना बेटा कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चरल, तो आपका ध्यान फिर कायरल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ नहीं जाना। वो कह रहा है सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बेस पर बताओ, कोई आपने कायरल कार्बन नहीं बनाना। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या क्या होगा, चेन आइसोमर, पोजीशन और फंक्शनल, ये काम आप कर सकते हो। लेकिन उसने यहां पर ये कहा है कि आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है और स्ट्रेट चेन आइसोमर होना चाहिए, ब्रांचिंग की तरफ नहीं जाना। तो मतलब ये हुआ भाई, स्ट्रक्चरल में वैसे 3 टाइप्स होती है ना, चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगली लाइन में उसने मना कर दिया कि स्ट्रेट चेन होना चाहिए, मतलब आप ब्रांचिंग नहीं कर सकते, वो उसने अलाउ नहीं की। तो आप सिर्फ, और फंक्शनल ग्रुप भी इसका चेंज नहीं हो सकता ना, तो आपने सिर्फ बेटा पोजीशन आइसोमर की बेस पर बताना है कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है इसमें। एक मिनट मैं जरा देख लूं, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा अच्छा देखिएगा बच्चों, 4 कार्बन है, और इसमें आपके पास एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ये एक बेटा, ये एक आपका आइसोमर बन सकता है ना। बल्कि इसने एक सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस ये है कि एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका क्या नाम होगा, मैं हाइड्रोजन ही ड्रॉ कर रहा हूं, वन वन डाइक्लोरो, इसका नाम होगा वन वन डाइक्लोरो। दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर लगा दो ना, और बाकी हाइड्रोजन लगा देना खुद ही। अच्छा, दूसरा इस तरह होगा भाई, दोनों क्लोरीन्स को एक ही कार्बन पर लगाओ, लेकिन सेकंड कार्बन पर, इसका नाम क्या होगा, टू टू डाइक्लोरो, टू टू डाइक्लोरो। तीसरा आइसोमर क्या होगा बच्चों, देखो, एक कार्बन पर एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर दूसरा, तो इसका नाम होगा 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो। चौथा आइसोमर क्या होगा बच्चों, देखो, आप एक कार्बन पर एक क्लोरीन, एक कार्बन पर एक क्लोरीन, इसका नाम होगा 1 3 डाइक्लोरो। पांचवा ये होगा बच्चों, देखो, आप एक कार्बन पर एक क्लोरीन, एक कार्बन पर दूसरा क्लोरीन, और ये चौथा होगा 1 4 और बेटा पांचवा ये हो सकते, नेक्स्ट आइसोमर ये हो सकता है कि आप इस तरह करो कि कार्बन नंबर 2 और 3 पर तो अभी तक नहीं लगाया ना आपने, ऐसे करके, तो 2 3 डाइक्लोरो। तो बेटा ये कितने आइसोमर बन रहे हैं, और नहीं बनेंगे मेरा ख्याल है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मुश्किल है मुझे पता है थोड़ा, मतलब आप श्योर नहीं होंगे ना, मे बी और भी बनता हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सोचें, तो आपको पता चलेगा और नहीं बन रहे। 2 4 वाला बेटा कैसे हो सकता है, 2 4 वाला नहीं हो सकता ना बच्चों, अगर आप ये बना रहे हो
अगर आप एक इधर लगा रहे हो एक इधर लगा रहे हो तो ये कार्बन वन हो जाएगा, फोर नहीं रहेगा भाई। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रही है जी भाई इस फंक्शन ग्रुप क्यों नहीं चेंज हो सकता? भाई हेलोजन को अब किस में कन्वर्ट करें? हेलोजन तो हेलोजन ही रहेगा ना। अगर तो ऐसे होता ना कि C4H8O2, तो मैं उससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता था और एस्टर भी। लेकिन अगर आपके पास हेलोजन ही आ गया है, तो हेलोजन तो बेटा हेलोजन ही रहेगा या नहीं? हाँ बेटा, हेलोजन तो हेलोजन ही रहेगा ना सना। या हेलोजन से आप अल्कोहल भी बना सकते हैं? अल्कोहल तो नहीं बनेगा। बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मुझे बताओ। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा भाई फिर? इसका आंसर क्या होगा? कितने बने? सिक्स। सिक्स आइसोमर। फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट द सेम नेम, फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट चेक करने दो। ये फर्स्ट है एंड दिस इज थर्ड। नहीं बेटा, फर्स्ट का नाम है वन वन डाइक्लोरो, कतरीना, वन वन डाइक्लोरो। और और थ्री का नाम है वन टू डाइक्लोरो। एक बच्चा कह रहा है चेन क्यों नहीं बन रहे भाई? उसने कहा है कि चेन आइज आपने स्ट्रेट चेन रखनी है, ब्रांचिंग नहीं करनी, उसने कह तो दिया है। हाउ मेनी स्ट्रेट चेन, हाउ मेनी स्ट्रेट चेन आइसोमर्स? तो स्ट्रेट चेन का मतलब है नो ब्रांचेस। अच्छा बच्चों, अब इस तरह करते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और आप लोग इसका आंसर दो भाई। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखो इसमें अगेन आप देखो कि एक ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना? स्टीरियो सेंटर्स पहले काउंट करो। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना आपने? कंपाउंड एक्स इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ सम बैक्टीरिया, इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज शोन, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर देयर विद दिस स्ट्रक्चरल फार्मूला? स्टीरियो आइसोमर बेटा आपने बताने, जरा बेटा सोच लो, शाबाश जल्दी से। अब बेटा देखो, इसके अंदर भी आपको मैं एक हिंट दे देता हूं, अल्लाह करे आपको बात समझ आ जाए। देखो पहले तो क्विक आंसर की तरफ जाते हैं ना, टू की पावर एन, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर कह रहे हैं। बेटा यहां सिस ट्रांस बनेगा, एक स्टीरियो सेंटर। जरा इस जगह पर गौर करो, दिस इज कायरल कार्बन या नहीं? एक एच लगा हुआ है ऊपर, नीचे ओ एच लगा हुआ है। इधर देखो सी एच थ्री और C OOH, और उस साइड पर लेदर चेन लगी हुई है। चार डिफरेंट ग्रुप्स है ना इसके साथ। बड़ा इस कार्बन के साथ चार डिफरेंट ग्रुप कैसे हैं? ये एक एच है, एक ओ एच लगा हुआ है, ये एक ये ग्रुप लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये स्टीरियो सेंटर है ये भी। और बच्चों अगर आप गौर करो तो एक और भी स्टीरियो सेंटर है ये, एक एच लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक C OOH लगा हुआ है और एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर भी आपके पास तीन स्टीरियो सेंटर्स आ रहे हैं, तीन स्टीरियो सेंटर्स। जिस बच्चे ने सिक्स आंसर दिया है सी, बेटा वो गलत गलत है आंसर। तीन स्टीरियो, तीन बेटा स्टीरियो आपके पास सेंटर हैं, देखो। तो टू की पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, देयर आर थ्री स्टीरियो सेंटर्स, तो थ्री की पावर, टू की पावर थ्री। अभी आगे कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो इस फॉर्मूला से कंट्राडिक्शन होगी, तो जरा लिहाजा जरा एक्टिव होकर बैठें। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रही हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे भाई। अच्छा, अब एक और बात, आप लोग समझ रहे होंगे आठ कैसे बन रहे हैं। आठ कैसे बन रहे हैं? एक तो आंसर तो दे दिया ना, लेकिन आपके माइंड में तो आ रहा होगा भाई आठ बने कैसे हैं। तो सुनो, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। देखो, अल्लाह करे आपको इसी, क्योंकि इसका बेटा बनाना ना बड़ा मुश्किल होगा। इसको आप कोशिश करें कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह अगर आप इसको इमेजिन करते हैं तो अच्छी बात है। देखो भाई, एक तो सिस है ना, ये है सिस, ठीक है? अब बेटा सिस के साथ आपके दो कायरल कार्बन है, एक ये है और एक ये है। ये बात जरा नोट करना। एक कायरल कार्बन है ये बेटा, और एक कायरल कार्बन है बेटा ये वाला, है ना? अब मेरी बात सुनो, जब आपने सिस बनाया ना, सिस, वकार एक मिनट, सिर्फ एक मिनट में भी आपका क्वेश्चन देखता हूं। पहले मैं एक बात बता दूं बच्चों को। बेटा जब आप सिस बनाओगे ना, मतलब इन, इसको आपने सिस रखना है। जब इसको सिस रखोगे तो एक कायरल कार्बन ये जो है, इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बताओ? जब आपने सिस रखा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, बेटा एक मिनट, अभी आप क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए रोक दें, पहले ये बात मेरी सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
देखो आंसर तक तो हम पहुंच गए हैं, 8 इज द आंसर, कि 3 स्टीरियो सेंटर है 2 की पावर n, तो 2 × 2 × 2 8 आ गया। लेकिन जो बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है कि 8 बने कैसे, उसके लिए मैं जरा आंसर दे रहा हूं कि आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको आपने सिस पोजीशन पर रखा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर। फिर बेटा ये जो दो कायरल है ना, उसमें से एक कायरल कार्बन के दो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। फिर बेटा इस कायरल कार्बन के भी तो दो बनेंगे। तो बताओ सिस के साथ कितने आइसोमर्स बन रहे हैं? सिस के साथ कितने आइसोमर्स बन रहे हैं बच्चे? चार आइसोमर्स। सिस के साथ चार आइसोमर बन रहे हैं। सिमिलरली आप इसको करो अब ट्रांस, एक एच ऊपर एक एच नीचे। और फिर दोबारा बेटा आप अगर जाओ 17, ये CHOH, और ये CH CH3, और COOH। अब बेटा देखो, अब ट्रांस के साथ, ये ट्रांस है आपका, इसमें इस कार्बन के साथ भी दो कायरल, इस कार्बन के साथ भी दो कायरल, तो टोटल 8 हो गए ना। ठीक है। तो इसलिए बच्चों, मैंने आपको पहले कहा था आइसोमर जो है ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आइसोमर्स ट्रिकी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेटा इसके 8 आइसोमर बन रहे हैं। 2 की पावर n शॉर्टकट बताया हुआ है आपको फॉर्मूला भाई, 2 की पावर n लगाओ, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर से मुराद वो जगह जहां पर ऑप्टिकल आइसोमर भी बन सकता है और सिस ट्रांस भी बन सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको, बेटा ये जिस तरह हो गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों जरा इसका। ऑर्गेनिक बहुत आसान है बेटा, महर ऑर्गेनिक बहुत आसान है। आगे जी, वकार ने तो सही आंसर दिया इसका, लेकिन बाकी बच्चे देख रहा हूं मैं क्या आंसर देंगे। बच्चों जरा सोच समझ के आंसर दो, डबल बॉन्ड है इधर। ताहा ने भी सही आंसर दिया भाई। ये क्यों? दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो 2 की पावर n करो, तो चार नहीं होने चाहिए क्या? अगर देखा जाए तो चार नहीं होने चाहिए। हम्म। शाबाश, मेहर ने गुड सिमेट्रिकल है, शाबाश। फिर अब जरा इसको देखो भाई। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है, और इस तरह का एक और भी है, गौर से देखना है आपने। देखो पहले मैं इसको ना, आपको इसके आइसोमर बना के देता हूं, फिर मैं आगे जाके आपको एक बात बताऊंगा। पहले इसके आइसोमर बनाते हैं बेटा। वैसे देखा जाए ना, अगर आप फर्स्ट लुक में इसको देखो, तो आप कहोगे भाई एक सिस ट्रांस इधर बन रहा है, एक सिस ट्रांस इधर बन रहा है, देयर आर टू स्टीरियो सेंटर्स, देयर आर टू स्टीरियो सेंटर्स, है ना। तो टू स्टीरियो सेंटर है, 2 की पावर n करो, आंसर 4 निकाल लोगे आप लोग। लेकिन अब मैं आपको ड्रॉ करके पहले देता हूं। देखो बेटा ये होता है इस तरीके से है। पहले आपने ना इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक सिस बनाना है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी क्या बनाना है, सिस बनाना है। दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिस सिस बनाओ। फिर बेटा आपने इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एक ट्रांस बनाना है, और इसका भी ट्रांस बनाना है। पहले मैं ड्रॉ करता हूं, फिर आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो ये देखना, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, थोड़ा साइड से शुरू करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेटा इसको बहुत गौर से, बल्कि खुद भी ड्रॉ करें तो बहुत अच्छी बात है। ये इधर आ गया, और बेटा ये आ गया आपका इधर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बच्चों जरा देखना, जरा एक मिनट, मैंने क्या किया है। मैंने ना इस कार्बन का और इस कार्बन के लिए ये क्या बनाया बेटा, पहला जो डबल बॉन्ड है उसके लिहाज से मैंने क्या बनाया, ट्रांस बनाया ना। और दूसरा जो डबल बॉन्ड है उसके लिहाज से मैंने क्या बनाया भाई, सिस बनाया। तो एक तो मैंने बना दिया ट्रांस सिस। क्या बना दिया, पहला, पहले कार्बन का ट्रांस बनाया है और दूसरे कार्बन का सिस बनाया है, ये एक आइसोमर है। और इसका बेस्ट ये होगा कि आप इसका स्केलेटल भी बनाओ, तब सही समझ आएगी। ये होगा ना स्केलेटल इसका। हाइड्रोजन शो नहीं करना, कार्बन कार्बन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं बस उस डायरेक्शन में कार्बन कार्बन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब बेटा देखो दूसरा, अब इस तरह करते हैं कि मैं दोनों का सिस सिस बनाता हूं भाई। पहले मैंने ट्रांस कर दिया था, दोनों सिस बनाता हूं। अब मैं ये करता हूं कि ये भी सिस और ये भी सिस, दोनों का सिस सिस। तो वो इस तरह होगा बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक मिथाइल नीचे, दोनों हाइड्रोजन मतलब ऊपर कर दिए मैंने। अब ये दोनों हाइड्रोजन ना ऊपर कर दिए।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH3, ये H और ये H। देखो बच्चों, ये भी सिस है, ये भी सिस है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ना। तो इसका भी जरा स्केलेटल बना लो बच्चों, है ना। ये बनेगा बच्चों। अब जरा तीसरा देखना, तीसरा। अगर मैं इस तरह करता हूं बच्चों के सिस ट्रांस, पहला सिस बनाता हूं, दूसरे का ट्रांस बनाता हूं, है ना, ये पॉसिबिलिटी है ना, अभी ट्रांस सिस, सिस सिस, सिस ट्रांस, और फिर ट्रांस ट्रांस। अगर मैं सिस ट्रांस बेटा बनाऊं, सिस ट्रांस, तो देखना जगह कम है बेटा, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा करके बना रहा हूं अब। बेटा जरा गौर करना है, 1 मिनट। ये सिस है ना, और दूसरे के लिहाज से ये ट्रांस है, सिस ट्रांस। इसका जरा बेटा, इसका भी जरा स्केलेटल बनाना, स्केलेटल। ये बने। अभी आपको ना बेटा परेशान मत होइएगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, उससे आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तो आपको समझाना है ना भाई, फर्स्ट टाइम तो आपको समझाना है। अभी एक शॉर्टकट इसका बताऊंगा आपको, लेकिन फर्स्ट टाइम समझाने के लिए मुझे ये सारा ड्रॉ करना है। और चौथा है बेटा ट्रांस ट्रांस। मैं ट्रांस ट्रांस बनाऊं, दोनों ट्रांस बनाऊं, ये भी ट्रांस बनाऊं, ये भी ट्रांस बनाऊं, तो वो भी देख लो। ये तो बेटा ये ट्रांस है, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो इसका भी स्केलेटल बना लो जरा। अब एक काम करो ना, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4। बेटा इन चारों में से ना दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिमिलर हैं एक दूसरे की, बस आप समझ लें, ये इस तरह है भाई, मतलब इस तरह करेंगे ना, एक एक दूसरे के मिरर इमेज समझ लें। 180 डिग्री पर आप उनको रोटेट करें तो सेम चीजें बन जाएंगी, वो जरा ढूंढें। 1 2 3 4 में से दो ऐसे हैं जो सिंपल एक दूसरे का इमेज है, उसमें डिफरेंस कोई नहीं है, वो जरा ढूंढें कौन सी है। मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं इस 1 और 3 को, नहीं 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 बेटा, 1 और 3 की बात कर रहा हूं बेटा, इस 1 की और इस 3 की, इसको देखो, स्केलेटल्स देखो इनके, इस स्केलेटल को बेटा, इसको, इस वाले को ना 180 डिग्री जरा फ्लिप करें, ये ऐसे इसको ऐसे कर दें, 180 डिग्री फ्लिप करें तो ये चीज बनेगी नहीं बनेगी, जरा बताएं बेटा। 180 डिग्री फ्लिप करें तो तीसरा वाला 1 बन जाएगा, या 1 को 180 डिग्री फ्लिप करें तो पहला वाला जो थर्ड आइसोमर है उस तरह का बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 सेम है, 1 और 3 क्या है, सेम है। तो अब ये क्या मुसीबत है भाई, इतना मुश्किल काम हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सुनो, सिंपल सी बात है। आप अब एक चीज नोट करो बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ये एक मॉलिक्यूल है। मुझे बताओ कि इस मॉलिक्यूल को अगर आप कहीं दरमियान से कट करो तो क्या ये दो एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये बताओ बस। अगर इस मॉलिक्यूल को आप दरमियान से कट करते हो तो क्या ये दो एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड होता है, यहां से कट कर लो अगर, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल। तो इसका क्या होगा भाई, जितने भी सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे ना, उसमें 2 की पावर n करने के बाद आखिर में -1 कर देना है। 2 की पावर n किया तो आंसर 4 आ रहा था ना, आखिर में -1 कर दो बस। 2 की पावर n, n इज द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो स्टीरियो सेंटर थे 4, और वहां से फिर बेटा आपने -1 करना है, तो आंसर आपका आएगा 3। तो 3 इज द आंसर, क्योंकि आइसोमर नंबर 1 और आइसोमर नंबर 3 ये तो एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं ना। आप देखो कि आप आइसोमर 3 को 180 डिग्री रोटेट करो तो आइसोमर 1 है, या आइसोमर 1 को 180 डिग्री रोटेट करो तो आइसोमर 3 है।
ताहा, बेटा लास्ट आइसोमर तो ये है, लास्ट आइसोमर कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हाँ मैं ये कह रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं ताहा, कि क्या चलो रोटेशन को भी छोड़ो, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को और से देखो और बताओ। स्ट्रक्चर नंबर 1, बेटा ये मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया, देखो फार्मूला इस तरह लगाना है, ये 2 की पावर n फार्मूला यूज करना महर, जो आंसर आएगा उसमें से -1 करना भाई, ठीक है ना, इसको मजीद कंफ्यूज ना करो। 2 की पावर n फार्मूला लगाओ, उसमें से -1 करना नेट आंसर में से। अच्छा ताहा, आप ये देखो कि जो आइसोमर नंबर 1 है और जो आइसोमर नंबर 3 है, उनके स्केलेटल फॉर्मूलाज को देखो, क्या ये सेम लग रहे हैं? तो इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं ना, ये रिपीट है, ये आइसोमर रिपीट है भाई। सिर्फ इस तरह देखो, ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे है भाई, ये देखो ऐसे है, ये जो मेरे हाथ है इस तरह, ऐसे करो ना, वो सेम, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है, ये इस तरह पड़े हुए हैं भी। आइसोमर नंबर 1 ये है और आइसोमर नंबर 3 है, बेटा ये रिपीट ही कर रहा हूँ ना सैफुल्ला, रिपीट ही तो कर रहा हूँ बार बार। आप लोग मैसेजेस पे जरा कम फोकस करें बेटा, सामने देखें जरा। ये है आइसोमर नंबर 1, ये है आइसोमर नंबर 3। मैं ये कह रहा हूं कि ये सेम है। आप कह रहे हैं कैसे, मैं कह रहा हूं आइसोमर 3 को ऐसे करो, ऐसे, तो आप देखोगे बिल्कुल सेम होगा भाई, बिल्कुल सेम होगा। अच्छा अब, जी बेटा ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगेगा, देखो मेरी बात सुनो, अब एक चीज सुन लो। आप कहेंगे ऊपर ये नहीं लगाया फॉर्मूला, अभी चलते हैं ऊपर भाई, अभी ऊपर भी देख लेते हैं। बेटा ऊपर मुझे बताओ, एक मिनट, क्या कहीं से मॉलिक्यूल को कट करो तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, बताओ जरा, कहीं से कट करो तो, दरी बात है, दरमियान से कट करेंगे तो क्या दो इक्वल पार्ट्स में हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो यहां बस 2 की पावर n। लेकिन जहां पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जहां पर आपका मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वहां पर 2 की पावर n लगाओ, दो स्टीरियो सेंटर हैं, तो आप करोगे 2 × 2 = 4। ये जो आंसर आएगा ना बेटा, फिर इस आंसर में से आपने 4 - 1 करना है और 3 इज द आंसर। क्योंकि -1 इसलिए करना है, -1 इसलिए करना है बच्चों के, जो एक आपका आइसोमर है वो रिपीट हो रहा है। बेटा अली शकील, डबल बॉन्डेड कार्बन कायरल नहीं हो सकता भाई, C डबल बॉन्ड OOH कैसे कायरल हो सकता है? डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी कायरल नहीं होता, उसके साथ 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, 4 होने चाहिए थे। अच्छा एक बच्चा कह रहा है ये 2 और 4 भी सेम है। नहीं भाई, 2 और 4 हरगिज हरगिज सेम नहीं है भाई, 2 और 4 सेम नहीं है। आप जरा चेक कर लो इसको भी। मैं अगर मतलब समझा तो बहुत मुश्किल से सकूंगा इस बात को, लेकिन आप सोचो 2 और 4 कैसे सेम है। आप जरा 4 को फ्लिप करो, क्या बनेगा? 4 को फ्लिप करो तो ये चीज बनेगी, देखो, ये बन रहा है, ये कैसे सेम है भाई? फ्लिप करने के बाद ये बन रहा है, फ्लिप करने ये एरिया सेम है, ये तो सेम नहीं है। ये जो आमने सामने आ रहा है ये तो सेम नहीं है भाई। लेकिन अगर आप, लेकिन अगर आप इसको फ्लिप करते हो, इसको, तो ये 100% ऐसे आ रहा है, ऐसे, बिल्कुल सेम। अच्छा बच्चों, अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी ना अभी आपसे नहीं होगा बेटा, ये भी अभी आपसे नहीं होगा, इसको आप बेशक स्किप कर दें। वैसे मैंने ये इसकी एक रील बनाकर अपलोड भी किया हुआ है इस क्वेश्चन को, वहां से भी आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी टर्शियल अल्कोहल का आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है ना, इसलिए इसको स्किप स्किप करते हैं यहाँ से। अच्छा ये भी बेटा रिएक्शन से रिलेटेड है, इसको भी आप नहीं करेंगे अभी। ये भी रिएक्शन से रिलेटेड है, इसको भी छोड़ दें, ये भी रिएक्शन से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन असल में ऐसी इसमें डल गए हैं जो रिएक्शन से रिलेटेड है। ये भी रिएक्शन है, ये पहले करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 21 कीजिएगा बेटा। अनाया खान बेटा, आप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ आया बेटा, मुझे वॉइस मैसेज कर दें अभी। अनाया वॉइस मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। आपने कहा इफ देयर आर टू डबल बॉन्ड बिटवीन द 3 कार्बन एटम, इज इट प्लेनर मेक्स रेसिमिक मिक्सचर, ये क्या हो गया भाई?
रेसिमिक मिक्सचर कहां से आ गया भाई? रेसिमिक मिक्सचर तो होता है जहां पर कायरल कार्बन हो। डबल बॉन्ड में कायरल कार्बन कहां से आ गया? और sp हाइब्रिडाइज कैसे कायरल कार्बन? बेटा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं 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 नहीं, इसको जरा रीफ्रेज करें। अच्छा बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 21, द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 13, अच्छा 1357 टेट्राइन। टेट्राइन का मतलब है चार डबल बॉन्ड है भाई। टेट्राइन का मतलब है चार डबल बॉन्ड है, ठीक है। कैन डिस्प्ले द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मेरी बात सुनो बच्चों, कोई बच्चा ये मत समझे कि ये सिस ट्रांस शो करेगा। आपको एक बात लिखवाई थी, टर्मिनल एल्कीन्स, जो एल्कीन्स कॉर्नर पर आ रहे हैं वो कभी भी आइसोमर शो नहीं करेंगे। तो आप इनको तो निकाल दें, ये तो सिस ट्रांस नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब रह गए ये दो। ये दो बनाएंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एच एच लगे हुए हैं और सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लगे हुए हैं। लेकिन बेटा उससे पहले ये भी सोचो कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को दरमियान से कट करते हो तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है? हाँ बच्चों, जी बिल्कुल होता है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। यहां टू की पावर एन और फिर आखिर में -1 कीजिएगा। लेकिन पहले ये तो देखो भाई, इसमें स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं? एक स्टीरियो सेंटर ये है, एक स्टीरियो सेंटर ये है, तो टू की पावर एन। तो टू की पावर एन, स्टीरियो सेंटर टू है तो आंसर आएगा 4। और बेटा इस 4 में से आपने -1 करना है, तो 3 इज द आंसर। इसके तीन आइसोमर बनेंगे, ठीक है। परेशान मत हो भाई, परेशान मत हो, मुश्किल क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करेंगे ना हर चीज आसान हो जाती है, ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिस है। और अभी बेटा सिर्फ एक ये कर लें, ये तो मैंने आपको बहुत दफा करवाया है। C4H8O2, इसके एस्टर बनाने हैं। याद है इसके चार एस्टर्स कैसे बनाए थे बेटा? सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ। देखो ये एस्टर आ गया ना ये। और अब टोटल चार कार्बन है, तो ये चार पूरे कर दिए मैंने, पीछे एच लगा दी। ये देखो, ये एक हो गया एस्टर। बेटा दूसरा एस्टर क्या होगा देखो, अगेन सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ कार्बन। बेटा इसी के अंदर मैं ब्रांचिंग करने जा रहा हूं इन तीन कार्बन में। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ये दूसरा हो गया एस्टर। तीसरा क्या होगा बच्चों के देखो, इस कार्बोनाइल के पीछे तो कोई कार्बन ही नहीं लगा हुआ। अब एक कार्बन को यहां से निकाल के पीछे लेके जाता हूं। एक कार्बन को यहां से निकाल कर पीछे लेके जाऊंगा। तो ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ कार्बन ऐसी है, तो एक कार्बन पीछे आ गया इधर ऐसे। और ये इस तरह इथाइल एथेनोएट। चौथा बेटा ऐसे बनेगा बच्चों, चौथा ऐसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ कार्बन, दो कार्बन को पीछे लेके जाता हूं, मिथाइल, मिथाइल प्रोपानोएट। तो चार इसके बेटा आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है बेटा, अब इस तरह है बेटा कि मैंने भी आपको बहुत कम इसमें कराए हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वाले हैं। ये वैसे ड्रॉ करके देखें बेटा, होता है आपसे, चेक कीजिएगा जरा। ये बेटा कीजिएगा जरा खुद, शाबाश। कह रहा स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। कंपाउंड एक्स वाई एंड जी आर शोन। एक्स उसने बनाया है, एक वाई बनाया है और एक जी बनाया है। एक्स और वाई में फर्क यह है भाई कि उसने एक्स में हाइड्रोजन को इनसाइड कर दिया है, वाई में हाइड्रोजन को आउटसाइड कर दिया है, ठीक है। और जी में कोई कायरल कार्बन नहीं है। जी में कोई कायरल कार्बन नहीं है बच्चों। जी में देखो ये दोनों मिथाइल लगे हुए हैं ना। कह रहा है हाउ मेनी अदर आइसोमर, इनके अलावा बताओ, C3H7Cl में। पर आप एक चीज नोट कर रहे हो, ये OH और Cl सेम कार्बन के साथ लगे हुए हैं। उसने जितने भी बनाए हैं OH और Cl को सेम कार्बन के साथ कनेक्ट किया हुआ है ना। तो हम इस तरह यहां से हिंट लेते हैं। हम अगर इस तरह करें कि बेटा OH को एक कार्बन पर लगाएं, Cl को एक कार्बन पर लगाएं,
बेटा ये देखो, ये एक आइसोमर बन गया, ऑल तो इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, देयर इज नो कायरल कार्बन, क्योंकि ऊपर नीचे एच एच लगे हुए ना, सेम ग्रुप्स। तो एक आइसोमर ये है। बेटा कोई ऐसा अरेंजमेंट ढूंढने के कायरल कार्बन बने, कोई ऐसी अरेंजमेंट बच्चों ढूंढो कि कायरल कार्बन बने। सोचो, अगर मैं इस तरह करता हूं, एक कार्बन पर लगाता हूं ओ एच। देखो जो उसने बनाकर दिए ना, जो उसने बनाए हैं, उसने एक ही कार्बन पर ओ एच सी एल लगाया हुआ है, आप देख चेक कर सकते हो, एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन। लेकिन मैं ये करता हूं, एक कार्बन पर ओ एच, एक कार्बन पर सी एल। कार्बन नंबर वन, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन वन पर सी एल लगाया है, कार्बन टू पर ओ एच लगाया है। तो भाई कोई कायरल कार्बन है यहां पर? यस, दिस इज कायरल कार्बन भाई। एक ओ एच लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक सी एच टू सी एल लगा हुआ है, कायरल कार्बन है ना इसमें। तो इसके दो मिरर इमेज बनेंगे, इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, एक ये हो गया, दो इसके हो गए। लेकिन आप एक और भी कर सकते हो भाई, इनकी पोजीशन फ्लिप कर दो ना, कार्बन वन पर ओएच लगा दो, टू पर सीएल लगा दो। हाँ शाबाश मेहर, कार्बन वन पर ओएच, टू पर सीएल, इनको फ्लिप करो जरा। देखो ये आपका दिमाग खोलेगा, आइसोमर जो है ना, मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग की मेमोरी आज बढ़ जाएगी इस तरह आप सोचोगे ना जब। अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हो बच्चों, ये OH इधर लगेगा, सीएल इधर लगाए। देखो ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है ना भाई, ये वन और टू, अब क्लोरीन टू पर आ गया, और दिस इज द कायरल कार्बन। अब ये दो बनाएगा भाई, तो एक इसका बना, एक, दो, तीन, चार, पांच। जो ऑप्टिकल आइसोमर दो इसके बनेंगे ना बेटा, दो आइसोमर इसके बनेंगे, दो आइसोमर इसके बनेंगे, एक आइसोमर इसका बनेगा, तो टोटल पांच हो गए। पांच आइसोमर से बेटा। तो आप लोग इस तरह करना बच्चों, अभी मैंने ना रिएक्शन वाले सारे छोड़े हुए हैं। एक और वर्कशीट मैंने स्टूडेंट से कहा है कि अभी जल्दी से बनाए, ताकि कल जो कश्मीर डे है ना, स्कूल तो आप लोगों का ऑफ होगा ना, तो सुबह के टाइम आप लोगों ने बैठकर वो वर्कशीट करनी है, लेकिन उसमें मैं कदर आसान डालूंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट भी रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। अल्लाह हाफिज बच्चों।